नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं क्योंकि महाराष्ट्र में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। अब महाराष्ट्र में महायुति अपनी सरकार बचाने में सफल होगी या फिर महाविकास आघाड़ी सत्ता छीनकर एक बार फिर काबिज हो जाएगी। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यह सबसे बड़ा प्रश्न इसलिए बन गया क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें तमाम सर्वे, तमाम एनालिसिस, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के बयान, तमाम सर्वे और एग्जिट पोल हर तरह से कांग्रेस की सरकार बनवाने जा रहे थे और वहां एकदम कांग्रेस भी निश्चिंत हो चुकी थी कि हरियाणा में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी हो गई और भाजपा जो सत्ता में लगभग बाहर होने की स्थिति में बताई जा रही थी, उसने हैट्रिक लगाई और न सिर्फ हैट्रिक लगाई बल्कि बड़ी जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली। अब हरियाणा का जो परिणाम बदला, उसके बाद से महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं उनमें कितना बड़ा बदलाव आ गया है कि जो कांग्रेस लोकसभा में महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनकर एक तरह से आंखें दिखाने की स्थिति में थी, हरियाणा का चुनाव हारते ही कांग्रेस को अपनी नजरें नीची करनी पड़ी और नजरें नीची करनी पड़ी। इसका असर यह हुआ कि जो कांग्रेस गठबंधन के बड़े भाई के तौर पर 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी, अब 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे 89 यानी कि 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 85 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इससे पहले जब गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात थी तो तीनों दलों की 85 के हिसाब से सीटें बांटी गई थी और बाकी सीटों पर झगड़ा था। कुल मिलाकर नामांकन के अंतिम दिन तक यह झगड़ा किसी तरह से सुलझा लिया गया और 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। महायुति ने भी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। यह तो नामांकन तक का काम है जो पूरा हो चुका है, लेकिन नामांकन के बाद भी क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है? असल सवाल यही है कि यदि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है लोकसभा चुनाव की जैसे, अगर महाविकास आघाड़ी बिना किसी टकराव के जनता के बीच जाती है, बिना किसी आपसी आंतरिक संघर्ष के जनता के बीच जाती है, तो संभावनाएं बहुत है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के नजदीक चली जाए। लेकिन चूंकि दूसरी ओर महायुति में भाजपा खुद 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सर्वाधिक सीटें भी भाजपा के पास थी। पिछली बार 100 से ज्यादा विधायक थे। ऐसे में भाजपा महायुति का बड़ा दल है और 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी शिंदे 80 सीटों पर और बाकी सीटों पर एनसीपी लड़ रही है, अजीत पवार। अब वहां भी एक झगड़ा हो गया क्योंकि एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया। नवाब मलिक हाल ही जेल से छूट कर आए हैं। अब भाजपा के साथ में एनसीपी का टकराव हो गया है। भाजपा का कहना है कि एनसीपी के उम्मीदवार के संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ है। अब वह एक सीट का झगड़ा सुलझ सकता है, लेकिन बात महाविकास आघाड़ी की है। दरअसल हरियाणा चुनाव हारने के बाद आपको याद होगा कि शिवसेना नेताओं के जिस तरह के बयान आए थे और कहा था कि कांग्रेस चुनाव हारना जानती है, और इसके साथ बयान आया था कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले लड़ना चाहती है तो पहले ही बता दे। अब इस बात का असर यह हुआ कि जो कांग्रेस 110-15 सीटें मांगकर आगे सबसे बड़ा दल बनना चाह रही थी उम्मीदवार उतारने के मामले में, उसे बैकफुट पर आना पड़ा हरियाणा की हार से। अब कहा यह जा रहा है कि हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार अब भी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उतारे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की स्थिति हरियाणा से अलग हटकर
महाराष्ट्र में हो सकती है। दरअसल महाविकास आघाड़ी में अगर सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने ली है तो उसका धर्म बनता है कि वह जीतकर भी सबसे ज्यादा सीटें आए। अगर कांग्रेस अपने दम पर 70-75 सीटें जीतकर आती है तो बाकी बची हुई 186 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के दो दल मिलकर 70-75 सीटें जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार बनाने की स्थिति में महाविकास आघाड़ी आ सकती है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां महाराष्ट्र में बताई जा रही हैं, चल रही हैं, और भाजपा महाराष्ट्र से पहले हरियाणा जीतकर जिस तरह से आक्रामक हुई है, उसके बाद आशंकाएं जताई जाने लगी है खुद कांग्रेस के नेताओं में, राजनीतिक प्रेक्षकों में, कि क्या हरियाणा का जैसा हश्र एक बार फिर महाराष्ट्र में हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में हरियाणा की जैसे परिणाम जो नजर आ रहे हैं वे बदल सकते हैं? तो महाराष्ट्र चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और वहां सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र ये ऐसे प्रदेश हैं जहां सीटों की संख्या 250 के आसपास या 250 से ज्यादा है। ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां कोई भी दल अगर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जीतता है तो वह सत्ता के नजदीक लोकसभा में पहुंच जाता है, देश की सत्ता के नजदीक पहुंच जाता है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा, यही कारण रहा कि इंडिया गठबंधन 240 के आंकड़े के आसपास पहुंच गया था। ऐसे में अब पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर लग गई है, इसलिए लग गई है कि कांग्रेस क्या हरियाणा में दोहराई गई गलतियों से सीखकर महाराष्ट्र में सुधार करेगी। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र की परिस्थिति में रात दिन का अंतर है। हरियाणा का जो चुनाव था वह कांग्रेस नहीं हारी, वह सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार हारा, क्योंकि हुड्डा परिवार ने पूरा चुनाव किसी और को लड़ने ही नहीं दिया, किसी और को सामने आने ही नहीं दिया। इसका नतीजा यह रहा कि हुड्डा परिवार के खिलाफ उपजी नाराजगी सीधे सीधे कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में ना तो जातिगत परिस्थिति ऐसी है, महाराष्ट्र में मराठा, उत्तर भारतीय, मुस्लिम और दक्षिण के कुछ वोटरों का हिस्सा है, कुछ मारवाड़ी वोटरों का हिस्सा है, और वहां अनुसूचित जाति का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के नजदीक इसलिए आ गया है क्योंकि संविधान को बदलने की जो बात इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उठाई थी वह लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई। ऐसे में महाराष्ट्र में जातिगत स्थितियों को देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता कि महाविकास आघाड़ी कोई गलती कर सकता है, लेकिन चूंकि चुनाव परिणाम हरियाणा के इस तरह के लग रहे थे जिसमें भाजपा कहीं भी 20-25 सीटों से ऊपर नहीं जा रही थी, अगर वह पार्टी 50 सीटों पर चली जाए तो फिर महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र का चुनाव है उस पर पूरे देश की नजर इसीलिए लगी है कि यदि महाराष्ट्र का चुनाव महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन के दल जीत जाते हैं तो यह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। हरियाणा हारना सिर्फ कांग्रेस के लिए सेटबैक था, लेकिन यदि महाराष्ट्र में ऐसा हो जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन आगे चलकर कई प्रदेशों में बिखर सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल बड़े खड़े हो सकते हैं। ऐसे में पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या महाराष्ट्र और मुंबई, जिसे औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, एक संपन्न प्रदेश में क्या महाविकास आघाड़ी अपने संयुक्त एजेंडे के साथ में चुनाव परिणामों में विजय दर्ज कर सकता है, या फिर कांग्रेस महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी गलती दोहराकर हाथ में आई हुई या हाथ में आती हुई सत्ता को गंवा सकती। यह देखना अब काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।